यहूदियों पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और यह हमला देखिए सिडनी में हुआ है। बंदूकधारी घुस गए जहां यहूदियों का त्योहार मनाया जा रहा था, वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस गोलीबारी के बाद, आतंकी हमले के बाद देखिए लोगों ने भागना शुरू किया। बीच पर लोग मौजूद थे, गोलियां चल रही थी, गोलियों की गड़गड़ाहट और लोगों में भगदड़, दहशत, खौफ। लोगों पर गोलियों की बारिश हो रही थी, जिसके बाद देखिए डरे सहमे लोग भाग रहे हैं, बीच छोड़कर भाग रहे हैं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर वहां से भाग रहे हैं। और इस हमले के बाद देखिए जरा लाशों के ढेर लगे थे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इन्हें धुंधला किया। और सोचिए इन सब की भीड़ में एक बहादुर शख्स सामने आया जिसने बंदूक छीन ली, आतंकी से बंदूक छीन ली। देखिए जरा, पकड़ लिया उसने, सफेद टी शर्ट वाले ने कैसे झपटा है वो आतंकी पर, हाथ से बंदूक छीन ली है और दौड़ाया उसको। और देखिए बंदूक उसके ऊपर तान दी है, जो आतंकी था जिसके हाथ में बंदूक थी, और देखिए भाग रहा, पीछे हट रहा है और मजबूर हो गया पीछे हटने पर। यह जाबाजी और बहादुरी उस शख्स ने दिखाई है। भीड़ के बीच से शख्स आया और देखिए किस तरह से लपका है, ये लपका और उसके हाथ से बंदूक छीन ली और उसे पीछे ढकेला है। ये यहूदियों पर हमला करने वाला कोई और नहीं, एक पाकिस्तानी निकला। ये जो आप देख रहे हैं आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें जो शख्स को आप देख रहे हैं उसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनी हुई है, वो उस यूनिफॉर्म किट में है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पहनते हैं। वही तस्वीर ड्राइविंग लाइसेंस में लगी हुई है और इसका नाम है नवीद अकरम। नवीद अकरम ने गोली चलाई है और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 12 अगस्त 2001 और इसकी जांच हो रही है कि पाकिस्तानी है नहीं। इस टी शर्ट में इसकी तस्वीर सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ। इसकी एक और तस्वीर सामने आई है, यह है हमलावर नवीद अकरम, यही पाकिस्तानी टी शर्ट पहने हुए हैं। तो यहूदियों पर जो अटैक हुआ इसमें पाकिस्तानी एंगल से भी जांच शुरू हो गई। एक बार फिर यहूदियों का नरसंहार करने वाला भीषण हमला हुआ है, लेकिन इस बार अटैक की लोकेशन थी इजराइल से करीब 14,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, जिसके सिडनी शहर में समंदर के किनारे यहूदियों के जश्न को आतंकियों ने मातम में बदल दिया। यहूदियों की दिवाली पर जिन दो हमलावरों ने खून की होली खेली, उसमें से एक के पाकिस्तानी होने का शक है। तो क्या गाजा में इजरायली हमलों का बदला पाकिस्तानी आतंकी ने ऑस्ट्रेलिया में लिया? जो भी हो, अपनी कौम पर हुए खतरनाक हमले के बाद से नेतन्याहू आग बबूला है और यहूदियों के किसी भी दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। अब देखिए जो दो हमलावर थे, दोनों को ढेर किया गया कैसे। ये आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं, गोली लगी है और वो गिर गया है हमलावर। ये आप देख रहे हैं, एक हमलावर पहले से पड़ा था, दूसरा जो फायरिंग कर रहा था उसे बुलेट लगी और फिर वो भी गिर गया। और उसके बाद ये जो पुल आप देख रहे हैं, वहीं पर पुलिस पहुंची, सिडनी पुलिस पहुंची और उसके बाद एक हमलावर मारा जा चुका था, दूसरा घायल था। हमलावर के गिरने के बाद लोगों में इतना गुस्सा था, एक शख्स आया, गुस्से में उसने लात मारी उस हमलावर को, जिसने कई बेगुनाहों की जानें ले ली हैं। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। दरअसल लोग बीच पर जमा थे। सिडनी में यहूदियों पर यह आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब समुद्र तट पर हजारों लोग हनुक्का त्योहार मना रहे थे। हनुक्का यहूदियों का त्योहार होता है और इसी दौरान बंदूकधारी हमलावर कार्यक्रम में घुस गए, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग मारे गए। कुछ वीडियो में हमलावर काले कपड़े पहने हुए घुसते नजर आ रहे हैं। एक आतंकी ढेर कर दिया गया, एक की हालत गंभीर बताई जा रही। हमले में शामिल एक हमलावर के पाकिस्तानी होने का शक है। दस्तावेज में उसके कपड़े पाक क्रिकेट टीम की जर्सी जैसे दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने इस हमले पर कड़ा रुख जताया है, कहा है कि यहूदियों पर हमला ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर अटैक है। हमारे देश में नफरत, हिंसा, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम इसे पूरी तरह खत्म करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इजरायली दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है, कहा है यहूदी जिंदगियों को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकी घटना को लेकर संवेदना जताई है। यहूदियों पर अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, उसके बाद दुनिया भर में जहां जहां यहूदी रहते हैं वहां अलर्ट है। भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सिडनी में भी बाकायदा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। अब देखिए जरा, भारत में भी अलर्ट जारी किया गया क्योंकि भारत में भी यहूदी रहते हैं, खासतौर से मुंबई में अच्छी खासी तादाद में यहूदी आबादी है। हाई लेवल अलर्ट की वजह है यहूदियों पर हमले की आशंका, क्योंकि भारत में यहूदियों का त्योहार आतंकियों के टारगेट पर है। इनपुट है कि फेस्टिवल में आतंकी बड़े हमले की फिराक में भारत में यहूदियों के ठिकाने भी आतंकियों के निशाने पर हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में यहूदी लोग टारगेट पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में यहूदी त्योहार पर हमले का शक है, क्योंकि आज से यहूदी त्योहार हनुक्का शुरू हो गया है, जो 22 दिसंबर की रात तक दुनिया भर में मनाया जाएगा। रोशनी का पर्व हनुक्का यहूदी धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे यहूदियों की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। कहते हैं जब सेल्यूसिड सेना से यरूशलेम और मंदिर मुक्त कराए गए, यानी जब यहूदियों ने यरूशलेम मुक्त कराया था तो वहां दिया जलाया, लेकिन उसमें एक दिन का ही तेल था, लेकिन चमत्कारिक तौर पर वो दिया करीब 8 दिन तक जलता रहा। इसी की याद में यहूदी लोग 8 दिन तक त्योहार मनाते हैं और इसी मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों का कहना यह है कि इनपुट्स काफी गंभीर हैं, ऐसे में खास जगहों पर यहूदियों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है।